हे हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। फाइनली मैं वापस आ गया हूँ। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने से वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा बिजी चल रहा था तो इस वजह से। बट याद है ना, हमारी लास्ट टाइम सीरीज चल रही थी कि कैसे पावर सीक्वल के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे उनको कैसे पावर बीआई में सोल्ड आउट कर रहे थे, चेकआउट कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू कैसे कर सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो वैसे मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बट ये क्वेश्चन सेल्फ ज्वाइन का है। सिंपल है स्टेटमेंट, अगर आप सीक्वल में जानते होंगे सेल्फ ज्वाइन कैसे लगाते हैं तो आपको मालूम होगा। तो बट हम इसको ना पावर बीआई में ट्राई करेंगे। जिन सर के थ्रू मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किया, जिन चैनल के थ्रू पिकअप किया है, वो चैनल भी डिस्क्राइब कर दूंगा, तो आप उनको फॉलो भी कर सकते हो। और सीक्वल में कैसे उन्होंने सोल्ड आउट किया वो आप उनकी चैनल पर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और हम पावर वे में कैसे करेंगे वो हम डायरेक्ट पावर वे में चलेंगे और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये एक क्वेश्चन को हम इजिली वे में कैसे कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज से, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक चैनल ओपन किया हुआ है। ये है टेक TFQ नाम से। ये जो सर का चैनल है ये मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ है मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कहाँ से मैंने अपनी सीक्वल की लर्निंग की थी, कहाँ से मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था, सीखता था सीक्वल्स कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से करनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको भी सीक्वल सीखनी है तो आप इन सर के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और एक्सप्लेनेशन वो भी बहुत अच्छा है। मतलब क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में जाएंगे। इन्होंने काफ़ी जो कंपनीज में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एमएनसीज वगैरह में वो भी समझाए हुए हैं कि किस तरीके से, और बेसिक भी पूरा बताया हुआ है कि सीक्वल के अंदर कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और एक एक स्टेप बाय स्टेप विंडो फंक्शन से लेके हर चीज़। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सर का चैनल फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो मैं क्वेश्चन जो आज मैंने से उठाया है वो है सेल्फ ज्वाइन का, जिसके अंदर हमें क्या करना है कि सेल्फ ज्वाइन तो आप जानते हो ना, सीक्वल के अंदर सिंपल होती है स्टेटमेंट की कैसे ये जो मैनेजर आईडी होती है इस आईडी के अगेंस्ट में हम नेम लेके आते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको सीक्वल में समझने की क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे होता है, तो आप ये लिंक, इस चैनल का मैं लिंक और इस वीडियो का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके इस वीडियो का लिंक ओपन करके वीडियो समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन को सीक्वल में कैसे सोल्ड आउट करना है। बट हमें ये क्वेश्चन सोल्ड आउट करना है पावर बीआई में, तो हम डायरेक्ट पावर बीआई में जंप करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले आपको बताता हूँ। हमें फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मैनेज्ड बाय ईच मैनेजर, मतलब वहाँ पास ये एम्प्लॉयज आईडीज है उनके नेम है और ये मैनेजर आईडीज के नेम है। हमें ये देखना है कि जो मैनेजर आईडी है उनके अगेंस्ट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उनके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये पूरी की पूरी जो डेटा सेट था वो पूरा का पूरा एक्सेल में कॉपी कर लिया, यहाँ पे बना लिया टेबल को। हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और हमारी पावर बीआई के अंदर इस क्वेश्चन को पेस्ट, सॉरी इस डेटा सेट को वहाँ पे पेस्ट करेंगे। और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को सेल्फ ज्वाइन को हम 4 डिफरेंट वे से कैसे सोल्ड आउट कर सकते हैं। सेम आउटपुट रिजल्ट आएगा लेकिन 4 डिफरेंट वेज के थ्रू। तो जैसा आपको पता है सबसे इजी वे क्या रहता है हमारा, पावर क्यूरी का रहता है कि पावर क्यूरी में इजी तरीके से हो जाते हैं क्वेश्चन सिंपली। तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं, इस टेबल का नाम दे देते हैं हम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट एडिट में चलते हैं, तो इससे हम हमारी ट्रांसफॉर्म डेटा में देंगे पावर क्यूरी के अंदर। अब हमें कुछ नहीं करना, आपने शायद सेल्फ ज्वाइन अगर आपको सीक्वल आता होगा तो आपको मालूम होगा कि जैसे जो मैनेजर आईडीज है इसके अगेंस्ट में मुझे ये नेम लिख कर आने हैं। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ मर्ज क्यूरी में जाऊँगा और मर्ज क्यूरी पे क्लिक करूँगा। तो मर्ज क्यूरी पे जैसे क्लिक करूँगा मुझे यहाँ से मैनेजर आईडी सेलेक्ट करनी है और सेम टेबल सेलेक्ट करके वहाँ से मुझे एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करनी है। तो आप देखोगे कि ये मैच हो गया और ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है जो हमारा यूज़ होता है, ठीक है। तो बस इसको ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें सिर्फ नेम लिख के आना है। तो हम नेम पे ले लेंगे और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि नेम आ चुके हैं जो हमारे मैनेजर्स के नेम है, कि जो एक नंबर है वो एक नंबर यहाँ देखोगे आप तो सुंदर का है, तो इसका मतलब सुंदर इसका इन एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में मैनेजर है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, टेबल से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो हम टेबल आएगी हमारे पास आउटपुट फाइनल रिजल्ट आएगा, हमें सिर्फ वो ड्रैग करना है और उसके अगेंस्ट में काउंट कराना एम्प्लॉयज आईडी का। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। रिपोर्ट व्यू सेशन में हमारे आ जाते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, एक टेबल जनरेट करेंगे और इस टेबल के अंदर सबसे पहले हम जो हमने नेम बनाया था, जो हम नेम लेकर आए थे यूजिंग ज्वाइंस मर्ज क्वेरी के थ्रू, वो लेंगे हम नाम। और उसमें आप देखोगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे वो नाम आए जो मैनेजर्स के नेम थे, मतलब जो सिलेक्टिव नेम्स थे जो अगेंस्ट में मैनेजर के नाम है उनके वो। और यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम एम्प्लॉय आईडीज का यहाँ पे काउंट ले लेंगे। तो आप ये देखोगे कि आ चुका है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका एक काम करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा व्यू अच्छा हो जाएगा। वैल्यूज़ को हम 15 कर लेते हैं और आपका जो रोज़ है कॉलम एडर उसको भी हम 15 कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ से जाएंगे और ये जो एम्प्लॉयज़ नेम है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ सब सिलेक्ट करके ब्लैंक हटा देंगे और यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है कि सुंदर के 5 है, एलिसन के 3 है, लैरी के 3 है, कैंट के 2 और रूथ का 1 है।
तो और अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं आउटपुट में, तो वही आ रहा है, सुंदर के 5, एलिसन के, मतलब सुंदर के पास में मैनेजर के पास में 5 एम्प्लॉई है, एलिसन के पास में 3 है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो सुंदर के पास 5 है, एलिसन के पास 3 है, लैरी के पास 3 है, तो मतलब मैच कर गया। अच्छा, आपको टोटल नहीं चाहिए तो टोटल भी हटा सकते हो आप, यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है आपको। और जो ये आपका रो ग्रैंड टोटल आ रहा है, रो सब टोटल, आप इसको हटाएंगे तो ये आपका टोटल भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला वे कि पावर क्यूरी से हम कैसे फेच करके और कैसे आउटपुट निकाल सकते हैं। चलो आपको दूसरा तरीका और दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये हमारा हो गया हमारा टेबल व्यू। टेबल व्यू में आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे वही एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आईडी, और जो हमें चौथा कॉलम जो लेकर आए थे ये उसके थ्रू लाए थे, क्यूरी के थ्रू, मर्ज क्यूरी के थ्रू। तो अभी काम करते हैं, यहाँ पे हम एक न्यू कॉलम बनाते हैं। न्यू कॉलम में हम नाम दे देते हैं, नेम रख लेते हैं, नेम 2 के नाम से इस कॉलम को। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। लुकअप फंक्शन इज काइंड ऑफ आपका वी लुकअप, जो हम एक्सेल में यूज करते हैं ना, वी लुकअप, वो ही है आपका। यहाँ पे हम यूज करेंगे। इसका बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, मैं पावर क्यूरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे हम सेम नेम लेके आ सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें नेम चाहिए, और नेम किसके अगेंस्ट में चाहिए, मैनेजर आईडी के अगेंस्ट में, लेकिन वो जो मैचिंग कॉलम होगा वो कौन सा होगा, एम्प्लॉय आईडी का। और उसके बाद में यहाँ से मैनेजर आईडी। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो आप ये देखो, सेम नाम जो हमने पावर क्यूरी के थ्रू लाए थे वही सेम नाम हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं यूजिंग लुकअप फंक्शन। कुछ नहीं करना, उसके बाद वही सेम स्टेप करना है कि यहाँ से हम जाएंगे, नेम को सिलेक्ट कर लेंगे और नेम 2 को, सॉरी नेम को नहीं, नेम 2 को, और नेम 2 को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर लेंगे और इसका हम करा देंगे डायरेक्ट काउंट। तो काउंट में आप देखोगे कि आगे वही 5, 1, 2, लैरी का जो था 3 और कैंट के जो थे 2 वो आ चुके हैं। वही करना है, यहाँ से नेम 2 में से अगर आपको वो हटाना है तो ब्लैंक हटा सकते हो, तो आपका वही आ जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग कर लो और टोटल रो हटा दो, सेम वही। तो 2 मेथड आपको मैंने बता दिए कि अगर आपको पावर क्यूरी से करना है तो कैसे करना है, पावर क्यूरी के थ्रू नहीं करना, डायरेक्ट आपको अगर टेबल व्यू से करना है तो वो कैसे करना है। चलो आपको तीसरा एक और मेथड बताता हूँ। तीसरा मेथड फंकी है थोड़ा, लेकिन दिखाता हूँ मैं आपको। एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो हम ये यहाँ से लेकर आए थे पावर क्यूरी वाला कॉलम, उसको भी हम डिलीट कर देते हैं, हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि ये तो एम्प्लॉय टेबल हो गई हमारे पास में, हम एक नई टेबल और क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम टेबल नाम दे देते हैं मैनेजर का, और सेम वही एम्प्लॉय का नाम एम्प्लॉय टेबल लिख देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो हमारे सामने एक और टेबल आ चुकी है जो मैनेजर की टेबल है। अब ये 2 टेबल आपके पास में, अगर आपको सीक्वल का आइडिया है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 2 टेबल के बीच में जो जॉइंट्स बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं कि एक की मैनेजर आईडी को दूसरे की एम्प्लॉय आईडी के साथ में हम वो करते हैं, क्या कहते हैं उसे, बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं ऑन और ज्वाइंस का यूज़ करके, और उसके बाद में हम नेम फैच करते हैं, काउंट रोज करते हैं। तो वही सेम हम करेंगे कि यहाँ से हम लेके मैनेजर आईडी को लेके यहाँ से एम्प्लॉय आईडी के साथ में बना देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा इनके बीच में कि यहाँ से आपकी मैनेजर आईडी और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, 1 to many, वही हमें चाहिए था। अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, ये टेबल तो हटा देते हैं, उससे कोई रोल नहीं है क्योंकि उसमें से हम हटा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, मैनेजर से यहाँ से तो हम नेम ले लेंगे एम्प्लॉयज़ में से, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एम्प्लॉय आईडी, हाँ एम्प्लॉय आईडी ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉरी मैं नेम लेंगे हम यहाँ से, और एम्प्लॉय आईडी ले लेंगे आपकी एम्प्लॉय टेबल से। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ से आप फैच करके लाओगे तो आप ये देखोगे कि वही सेम आ चुका है, सुंदर के 5, लैरी के 3, वही सेम रिजल्ट। लेकिन ये आपको मैंने किस लिए दिखाया, ये इसलिए दिखाया कि रिलेशनशिप बिल्डअप जो करते हैं ना, कि वो सीक्वल में कैसे करेंगे। सीक्वल की स्टेटमेंट देखोगे ना, आते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आते हो देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बनाया मैंने ये रिलेशनशिप, इसके थ्रू कैसे कर सकते हैं, सेम टेबल सेल्फ ज्वाइन काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये 3 वेज हो गए। लेकिन 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 कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एक वेज और करेंगे हम। कौन सा वाला, डेक्स के थ्रू। डेक्स के बिना थोड़ा ना मजा आता है काम करने में। अगर पावर बीआई का अगर असली क्वेश्चंस करने हैं तो आपको डेक्स तो आना ही चाहिए। तो अगर सपोज करो यही क्वेश्चन अगर आपको डेक्स में करना होता तो आप कैसे करते हैं, थोड़ा पोज लो वीडियो पे और सोचो, अगर आपको अप्रोच करनी होती तो कैसे करते हैं आप। चलो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं। वही हम न्यू मेजर पे जाएंगे, एक मेजर बनाएंगे। मेजर कैसे बनाएंगे, हमें तो एम्प्लॉइज का काउंट करवाना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करेंगे और उसमें हम यूज़ करेंगे काउंट रोज। काउंट रोज में हमें टेबल चाहिए एम्प्लॉइज की, जो हमारी है करंट टेबल। ठीक है, ये हो गए काउंट रोज। अब हमें किसके अगेंस्ट कराना है, मैनेजर आईडी के अगेंस्ट कराना, तो हम यूज़ करेंगे फिल्टर फंक्शन का। फिल्टर फंक्शन के अंदर हम वही टेबल यूज़ करेंगे हमारी, और इसके अंदर हम एक कंडीशन दे देंगे। कंडीशन क्या देंगे कि जो हमारी मैनेजर आईडी है वो इक्वल टू होनी चाहिए हमारे एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में, मैक्स एम्प्लॉय आईडी। ये आपको मैं बताता हूँ अभी क्यों, कैसे, सब कुछ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने इस फंक्शन में ना एक छोटी सी रखा हुआ है, एक वो दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज करो मैंने नेम ले लिया यहाँ से, ठीक है, ये सारे के सारे नाम आ गए, हमें चाहिए थे सिर्फ उन मैनेजर्स के नाम।
तो अगर मैं यहाँ से काम करता हूँ, मैं इस मेज़र को उठा के लेके आता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे ब्लैंक हो चुका है ये। तो ये ब्लैंक क्यों हुआ, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था कि ब्लैंक कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मेरे को बाद में समझ में आया जब थोड़ी रिसर्च करी मैंने, कि जो ये एम्प्लॉय टेबल जो फ़िल्टर लगाया है ना, ये अगर रो बाय रो ले रहा है, तो रो बाय रो लेने के चक्कर में ना ये पूरी की पूरी टेबल को ब्लैंक कर देता है, या फिर कई बार क्या होता है कि वन कर देता है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम ऑल सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम ऑल सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ पे, तो आप ये देखो आपका आउटपुट आ गया, जो डिज़ायर्ड आउटपुट है हमारा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, हमारा वैल्यूज़ को हम 15 ले लेते हैं। इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके अंदर आप देखोगे ना, तो आपको वो ब्लैंक वाली भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और हमारा जो ये हो गया, हमारा एक कॉलम एडर है, इसको भी हम 15 कर देते हैं, थोड़ा सा आपको दिखने में सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ चुका है आपका, और यहाँ से काम करते हैं, जो हमारा टोटल है ना उसको हम हटा देते हैं, हमें उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फंक्शन है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे क्या। इसमें क्या कर रहा है, जो ये पार्ट है ना, ये आपका ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा ना, तो ये आपको पूरा फंक्शन, बाकी तो ईजी है, कुछ भी नहीं, काउंटर रोज है, लेकिन ये कैसे वो समझना जरूरी है। देखो मैनेजर आईडी, मैं टेबल दिखाता हूँ आपको। टेबल आईडी के अंदर क्या है कि जैसे ही हमने क्या किया कि हमने क्या रखा फंक्शन के अंदर, मेजर के अंदर, कि जो हमारा मेजर है वो ऐसे है कि जो मैनेजर आईडी उसने फिल्टर किया। मैनेजर आईडी जैसे आपकी 1 है इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडीज, तो इस 1 के अगेंस्ट में कितने आपके एम्प्लॉयज आ रहे हैं। कैंट है, जैसे कैंट है आपका, कैंट के अगेंस्ट में, कैंट का पहले तो नंबर क्या है, नंबर का मतलब एम्प्लॉय नंबर क्या है उसका, और उसके अगेंस्ट में उसके काउंट करा दिया हमने एम्प्लॉयज के, कितने एम्प्लॉयज है। तो ऐसे करेंगे ना, तब हमारे पास में आ जाएगा कि हाँ भाई सुंदर के 5, जैसे सुंदर है, सुंदर को देखते हैं, सुंदर यहाँ पे, सुंदर का हमें समझ में आ गया कि उसकी जो मैक्सिमम आईडी है वो हमारी 1 है। तो इसका मतलब 1 1 1 जितनी बार रिपीट होगा ना यहाँ पे, उतनी बार उसका काउंट कर देगा। जैसे वो काउंट करेगा तो हमें समझ में आ गया कि सुंदर का 5 एम्प्लॉइज है जो उसके अंडर काम करते हैं। ऐसे एलिसन है, ऐसे कैंट है, कैंट का दिखाता हूँ। जैसे कैंट है, कैंट का साफ दिख रहा है कि एम्प्लॉय आईडी 2 है, तो सबसे पहले वो यहाँ मैनेजर आईडी में सर्च करेगा कि 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2 क्लियर है ना, ये उसके क्या है, एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपका पूरा का पूरा आ चुका है, यही मेजर है आपका। और यहाँ पे ऑल यूज़ करने का मतलब समझ में आ गया ना, क्योंकि ये पूरी टेबल को नहीं तो ब्लैंक या 1 में कर देता है, तो उसको हटाने के लिए हमने ये पूरा ऑल फिल्टरेशन किया था कि पूरी टेबल को सिलेक्ट करे ये, ना कि रो बाय रो को, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन। यही था सर जो था कि इस क्वेश्चन को, सेल्फ जॉइन को हमने 4 डिफरेंट तरीके से देख लिया, मैं आपको समझा दिया चारों डिफरेंट वे में कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से दूसरा एक और क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्या है क्वेश्चन और कैसे करना है वो मैं क्वेश्चन को, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बताऊंगा, मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था। अच्छा, एक आपके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वैसे मैं 3rd वीडियो में बताऊंगा दोबारा से। आपके लिए क्या है कि जो मैंने ये मेजर दिए, इसमें जैसे 5 नाम आ रहे हैं, जैसे कि सुंदर के अंडर 5 एम्प्लॉय है, एलिसन में 3 एम्प्लॉय बता रहे हैं हम, तो वो जो 5 एम्प्लॉय जैसे आपको दिख रहा है कि कैंट, रूथ, एलिसन, थॉमस, ये लैरी, और आपका 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 नाम है। ये 5 नाम अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आ जाए और विद कॉमा सेपरेटेड, तो वो कैसे लाएंगे। तो एक क्यूरी है आपके लिए, आप सोचिए कैसे लाना है, मेजर के थ्रू कैसे लाना है, और अगर आपके पास सोल्यूशन है, आंसर है, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, मैं उसको देख के ट्राई करके देखूंगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मैं आपको 3rd वीडियो में बताऊँ, ठीक है। चलो मिलते हैं, फिर ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हो मेरा कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए अपने क्वेश्चन को, रिव्यू मैं उसको सोल्व आउट करने की कोशिश करूँगा पूरी।